हेलो गाइस, ये अपना थर्ड लेक्चर है इस सीरीज का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एंड ढेर सारे लॉज पढ़े थे। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखा था। एंड इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्चुअली होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। हम्म, दो तरह के होते हैं। ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता है एक, एंड ये प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको प्यार से हम लोग एसओपी बुलाते हैं, एंड इसको पीयूएस। तो इतने ही पढ़ेंगे। अब जैसे कोई एक्सप्रेशन है तो उसको एसओपी के फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस सी है, तो अब इसको एसओपी के फॉर्म में लिखने के लिए एस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए प्लस डी सी है, इसको एस लिख देंगे। तो ये एसओपी हुआ, ये एसओपी हुआ। अब इसमें एक और चीज आती है, इसी के अंदर आता है मिन टर्म। मिन टर्म एक्चुअली कोई एक टर्म टर्म होता है, छोटा छोटा सा, एंड ढेर सारे टर्म को मिला के कैनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट बनता है। SOP expression a product of terms of n variables in which each of the n variable appeared once। तो जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे ये है मिन टर्म, या ये, या ये भी, ये इसके सब मिन टर्म है, ये सब अलग अलग। अब मिन टर्म को ऐड ऐड करके बनता है मिन टर्म एक्सप्रेशन या कैनिकल सम प्रोडक्ट्स। मिन टर्म एक्सप्रेशन, इसको और अच्छे से बोलते हैं कैन, क्या जो भी हो, स्पेलिंग शायद गलत लिखा मैं, सम ऑफ डक्ट्स। ये सबको मिलके बनता है। जैसे अगर मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी या ए बी, ये दो टर्म्स है, ये मेन टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड करके मैं लिख देता हूँ ऐसा है। तो बेसिकली ये हो गया अपना मेन टर्म एक्सप्रेशन। अब यही काम करना है। अब अब कोई भी किसी को भी हम लोग को कैनिकल एसओपी में कन्वर्ट करना है। तो इसको एग्जांपल से करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है ए प्लस बी। अब इसको कैनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम लोग मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे, मतलब टर्म में जैसे कोई मिसिंग वेरिएबल फाइंड करेंगे। जैसे ये एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, तो पहले वाले में बी मिसिंग है और दूसरे वाले में ए मिसिंग है। फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे जो मिसिंग वाला है। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर बी मिसिंग है पहले टर्म से, तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उसको।
ये पूरा वन ही होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, बस अलग तरीका है लिखने का। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको लिख लेते हैं ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ये है अपना जो भी हो कैनोनिकल एसओपी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ए प्लस बी सी, अब पहले वाले में से बी सी मिसिंग है और दूसरे वाले में से ए मिसिंग है। तो इसमें बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और इसमें सी मिसिंग है, तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे वाले में सिर्फ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ये बस इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस ए, ये दिख रहा होगा बस, हाँ। और अच्छे सॉल्व कर देते हैं। प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, थोड़ी सी राइटिंग मेरी अति सुंदर है, पता नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिन टर्म डेजिग्नेशन। ये भी एक अलग तरीका लिखने के लिए, और कुछ नहीं बस। अब ये भी एग्जाम्पल से मैं स्टेप्स बताऊंगा, इसके पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे, क्योंकि वैसे थ्योरेटिकली कुछ समझ नहीं आता। ए बी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 0। अगर कॉम्प्लीमेंट लगाओ किसी पे भी, किसी वेरिएबल पे, तो जीरो हो जाता है। अब क्या हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा। ये बाइनरी में जब कन्वर्ट होगा तो 6 हो जाएगा, मतलब डेसिमल जब कन्वर्ट होगा 6 हो जाएगा। अब इसको स्टाइल से लिखते हैं, स्टाइल से इसको लिखते हैं M6। अब सिमिलरली मुझे इसका निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ तो 0 0 1 हो जाएगा। अब इसका सबको पता है 1 ही होगा। इसको लिखेंगे M1। सिमिलरली एक और ले लेते हैं, तो हम कुछ भी ए बी सी ले लेते हैं, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। अब ये 7 हो जाएगा। अगर आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो एक अगली वीडियो में बना रहा हूँ, उसमें देख लेंगे, उसमें ट्रिक है एक, जैसे मैं जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब इसको एक एक फॉर्म में लिखते हैं, ये सारे को, ये इसको सबको एक फॉर्म में लिखते हैं। इसको कहते हैं कार्डिनल फॉर्म ऑफ मिनिमम एक्सप्रेशन। कार्डिनल फॉर्म ऑफ मिन मिनिमम एक्सप्रेशन। इसका अब एक फॉर्मूला होता है, प्यारा सा, वेरिएबल्स, ये सिग्मा है, मिन टर्म डेजिग्नेशन, स्पेस नहीं है,
मिन टर्म डेजिग्नेशन यही हुआ M6 M1 M7। तो अब इसी का हम लोग लिखते हैं, इसमें वेरिएबल 3 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एफ वेरिएबल है A, B, C। इसमें क्या था, M6 है, M1 है, M7 है। तो इसमें M6 M1 M7 नहीं लिखेंगे, बस को 6, 1, 7 लिख देंगे, बस खत्म। बस यही है, ये समेशन का साइन है। अब इसका दूसरा एक तरीका है ट्रुथ टेबल से निकालने के लिए, बट वो टफ है, तो ये इजी मेथड है, इसी से करें। अब इसको कार्डिनल फॉर्म को मिन टर्म में एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे पास ये फॉर्म है, ये कार्डिनल फॉर्म है। अब इसको मुझे इसमें मिन टर्म डेसिग्नेशन में एक में करना है कन्वर्ट, तो वो तो बहुत इजी होगा। फिर बस डेसिमल को हम लोग उसमें चेंज कर देंगे, बाइनरी में चेंज कर देंगे, एंड एक एक टर्म लिख देंगे। फिर इसके बाद में जैसे 6 को 110 लिख देंगे, 1 को 001 लिख देंगे, 7 को 11 लिख देंगे, और फिर हो जाएगा अपने पास ये पूरे को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो ये ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं, क्या M6 M1 M7 लिख सकते हैं, ये अलग फॉर्म है, और एक ये फॉर्म है कार्डिनल फॉर्म। तो क्वेश्चन बस ये रहता है कि इसको कि ये वाले फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। इसमें मेरे पास ये है ABC, इसमें 3 वेरिएबल है ABC, और ये M5 M1 M3 M6। अब इसको मिन टर्म एक्सप्रेशन इसका लिखना है, तो पहले बाइनरी को कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 का हो जाएगा 101, 1 का हो जाएगा 001, 3 का हो जाएगा 011, 6 का हो जाएगा 110। अब इसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं A B कॉम्प्लीमेंट C, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, इसको A कॉम्प्लीमेंट B C, ABC कॉम्प्लीमेंट। अब बस इसका मिन टर्म एक्सप्रेशन बस सबको याद करना है, मिन टर्म मैकेनिकल जो भी बोलो। बस ये आंसर है। तो अपना SOP बस खत्म हुआ, अब QS पे चलेंगे। बड़े सुंदर नोट्स लग रही है। POS भी सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा अलग है। कहाँ था POS? कॉपी पेस्ट। जैसे उसमें हम लोग टर्म्स को उसमें लिखते थे, प्लस प्लस करके लिख देते, इसमें डॉट डॉट करके लिखना है, मतलब यहाँ। तो इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उसमें था, उसमें इसमें था A+C को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। इसमें भी सेम चीज है, सेम एग्जांपल लेते हैं। इसमें .A.C है, इसको लिख रहे हैं हम लोग ऐसे, यहाँ बीच में डॉट है।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो इसको लिख रहे हैं हम लोग ऐसे। अब उसमें मिन टर्म होता है, उसमें मैक्स टर्म होता है। बेसिकली दोनों सेम ही चीज़ है। इसी को कहते हैं, कहेंगे ये अपना मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म। और इस पूरे को कहेंगे मैक्स टर्म एक्सप्रेशन। और कैनोनिकल पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें इसको भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। कन्वर्जन ही इम्पोर्टेंट है बस, कन्वर्जन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ए डॉट बी, ये बी है। इसमें भी पहले फर्स्ट स्टेप पे फाइंड द टर्म वेयर एनी वेरिएबल इज मिसिंग। जैसे पहला वाला टर्म में बी मिसिंग और दूसरे टर्म में ए मिसिंग है, जैसे उसमें वो वाले में एसओपी में किया था, एकदम वही सेम तरीका है। उसमें डॉट लगा के लिखते थे, इसमें प्लस लगा के लिखेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस सिंपल तरीका है। इसमें बी डॉट बी डैश लगा देंगे, जो कि बेसिकली वन ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस स्टाइल से लिखना है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे इसी में। ये अपना हो गया कैनिकल पीओएस। अब इसमें भी मैक्स टर्म डेजिग्नेशन होता है। इसको एग्जांपल से लेंगे। जैसे हम लोग पास कोई भी टर्म है ए प्लस बी प्लस सी डैश, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 0। हाँ, इसमें उसमें हम लोग सी अगर कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो 0 लिखते थे। अब इसमें उल्टा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो 1 लिखते हैं। इसमें था, सेकेंड कहाँ था, हाँ, इसमें से सी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको हम लोग ने 0 लिखा है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 1 लिख रहे हैं उसी को। बस इतनी डिफरेंस है, और सब सेम है इसमें। अब इसको भी हम लोग बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 1 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल कोई भी ले, जैसे ए डैश बी डैश सी। इसमें डैश वाले को 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 0 होता है 6 होगा, 6 होगा। अगर बस नंबर कन्वर्जन ना आता हो तो पूरा 0 क्वेश्चन में। नंबर कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 0 0 0 होगा तो ये भी 0 0 हो जाएगा। अब इसको कार्डिनल फॉर्म ऑफ मैक्स टर्म एक्सप्रेशन लिखते हैं। कार्डिनल ऑफ मैक्स टर्म शन। अब ये वैसे ही सेम रहेगा, बस वहां पर हम लोग समेशन का सिंबल लगाते थे।
यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पाई और सब सेम है, वेरिएबल्स इक्वल टू पाई मैक्स term डेजिग्नेशन। ये एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ये हो जाएगा, ये हुआ M1 M6 M0, इसमें तीन वेरिएबल्स हैं तो इसको ऐसे स्टाइल से लिखते हैं, F A नहीं कॉमा लगेगा, A B C, इसको लिखते हैं 1 6 0। तो ये है पाई और ये पीओएस को रिप्रेजेंट करता है। तो बस इसी से पता लगता है डिफरेंस दोनों में कि पाई लगाओ तो पीओएस होगा, अगर सिग्मा लगाओ तो वो होगा। इसको भी तुरंत टेबल से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी और बेकार तरीका है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन से कलर से भाई क्वेश्चन किया था उधर? हाँ, जैसे हमारे पास ये है ABC इक्वल टू पाई 70,3 5, इसमें 5 को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो एक सेकेंड 7 5 क्यों ले रहा हूँ मैं, 7 कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 रहेगा, 3 0 1 1 रहेगा, 5 1 0 1 रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं, अब इसमें अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट लगेगा, उसमें उधर उल्टा था। नहीं है तो A प्लस B प्लस C, सिंपल से। नहीं है, B कॉम्प्लीमेंट है, C कॉम्प्लीमेंट, इसमें एक सेकेंड A कॉम्प्लीमेंट हो यहाँ पर, हाँ, B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैनिकल फॉर्म में लिख देते हैं, कोई ढंग का कलर दे देते हैं इसको। तो बस इतना ही था आज के लिए। अब नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे के मैप, जो कि इम्पोर्टेंट और बेकार चीज़ है लेकिन यूज़ होती है कहीं कहीं। वो सिंप्लीफाई करने के लिए होता है लेकिन थोड़ा और मज़ेदार तरीका होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी नोट्स पूरे लेसन की मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।